सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले ये सेकंड पार्ट है, तो जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है जाके देख लेना। सो हम देखते हैं वो जो कोई बंदा रहता है वो आता है सामने एंड डेवन कहता है वो आप कौन हो। तो यहाँ पे ऊपर वुमन भी देख रहा होता है और वो कहता है ये तो एक माउंटेन सेज है। हम देखते हैं वुमन दौड़ के नीचे जाता है एंड ये जाके चुपके से पीछे से देख रहा होता है एंड वो जो माउंटेन सेज रहता है वो वुमन को नोटिस कर लेता है एंड कहता है वो बच्चे मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो। डेवन कहता है हाँ जी जी आप बैठिए, मैं अभी लाता हूँ तुरंत। वुमन जल्दी जाओ, इनको टेबल दिखाओ जहाँ पे इनको बैठना है। वुमन कहता है जी पिताजी। सर आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे मुझे फॉलो करिए। थैंक यू बच्चे, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा था। वुमन कहता है कोई बात नहीं। हम देखते हैं वो बहुत प्यार से नूडल खा रहे होते हैं एंड वुमन उनको घूर के सोचता है तो माउंटेन सेज खाना भी खाते हैं। व्हाट डू यू मीन, खाना भी खाते ही हैं। खाना खाने के बाद माउंटेन सेज कहते हैं कितना पैसा हुआ। डेवन कहता है नहीं नहीं आपको कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा ऑनर है कि हमने आपको खाना खिलाया। जो खाना था वो बिल्कुल फ्री था, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माउंटेन सेज कहते हैं मैंने खाना तो खा लिया, मेरे पास पैसे नहीं है फिलहाल तो, लेकिन मैं ऐसे जा नहीं सकता, तो एक काम करो तुम मेरे लिए पेन एंड इंक ले आओ। क्या ले आओगे। डेवन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड में कहता है क्या ये हमें एक लकी टेलिस्मान बनाने को दे सकते हैं। मैं अभी जाता हूँ, बस एक सेकंड में आता हूँ। डेवन मन में कहता है मैं अपनी वाइफ के लिए इनसे लकी टेलिस्मान ले लूंगा ताकि उसका हेल्थ ठीक हो जाए। मतलब भाई कितना स्वीट है यार ये। एंड मन में कहता है मैं वुमेन्स की हेल्थ के लिए भी कर लूंगा, यानी इसको पता है कि इसके बेटे की तबियत खराब है, वो कितना भी छुपा ले। एंड जब तक डेवन सामान लेने के लिए गया है, यहाँ पे वुमन खड़े होकर ओल्ड स्टेज को घूर रहा होता है, तो जो माउंटेन स्टेज रहते हैं वो कहते हैं क्या मैं इतना ज्यादा अजीब दिखता हूँ। वुमन कहता है नहीं आई एम सॉरी। माउंटेन स्टेज कहते हैं तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें काफी ज्यादा मन था मार्शल आर्ट सीखने का ना, तुम्हें मार्शल आर्ट इतना ज्यादा पसंद था एंड तुम्हारा इतना ज्यादा मन था सीखने का कि तुम उसके लिए रोने लगे थे। वुमन ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, कहता है आपको कैसे पता, एंड वो हंसने लग जाते हैं। तो जो डेविन होता है वो सामान ले आता है, यानी इंक एंड पेपर ले आता है। माउंटेन से उसको लेते हैं एंड कहते हैं थैंक यू सो मच, अब तुम पैसे तो नहीं ले रहे मुझसे, इसलिए मैं तुमको लैंडस्केप पेंटिंग बना के दूंगा अपने मिडलिंग स्किल यूज करने के बाद। डेवन काफी ज्यादा कंफ्यूज आता है और कहता है कि आप लैंडस्केप पेंटिंग बनाने वाले हैं, आप टेलिस्मान नहीं बनाने वाले। हम देखते हैं वो अपना कलाकार यानी आर्ट दिखाते हैं, अपने मिडलिंग स्किल्स दिखाते हैं एंड वहाँ पे बनाने लग जाते हैं लैंडस्केप पेंटिंग, जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल रहता है। उसके अंदर ट्रीज रहते हैं, माउंटेन्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, रिवर रहती है, एयर रहते हैं। वो काफी ज्यादा, इसको देख के जो वुमन होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वुमन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है लेकिन ब्रश ने तो अभी तक पेपर को छुआ भी नहीं था, तो ये ड्रॉइंग इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया। क्या ये माउंटेन सेज की जो एबिलिटी है उनमें से एक है कोई ऐसा। एंड डेवन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड हम देखते हैं जो पेंटिंग है वो लगभग कंप्लीट हो गई होती है एंड फाइनली कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रही होती है जो कि काफी ब्यूटीफुल है। माउंटेन स्टेज ये ड्रॉ करने के बाद वहाँ से जा रहे होते हैं एंड जाते हुए बोलते हैं सिंस ये मैंने पेंटिंग अपने दिल से बनाया है, मुझे लगता है तुम इसका बहुत ख्याल रखने वाले हो, तो चलो मैं चलता हूँ, बाय बाय। एंड डेवन कहता है थैंक यू सो मच। ओ एक सेकंड, आप एक मिनट रुकिए, आपने अपना नाम नहीं बताया सर, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं। वो हंसते हुए कहते हैं हाँ, नाम एक बूढ़े से इंसान का नाम जान के क्या करोगे, वैसे अगर तुम्हें जानना ही है तो तुम द विन ऑफ द सेलेस्टियल मास्टर, मुझे इस नाम से याद रख सकते हो। डेवन कहता है विन ऑफ अ सेलेस्टियल मास्टर एंड जो वुमन होता है वो पेंटिंग को ही घूरे जा रहा होता है। हम देखते हैं वुमन पेंटिंग को तो घूर रहा होता है, उन्होंने उसे पेंटिंग से आवाज भी सुनाई दे रही होती है। उसमें कहते हैं कि जो अपराइट में टाओ है वो काफी ब्यूटीफुल एंड बेनिफिशियल भी है। सिर्फ अगर तुम्हारे पास काफी सारे नॉलेज है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एनलाइटेंड हो, या फिर अगर तुम एनलाइटेंड हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास सारी नॉलेज है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है तुम अपने आप को एक सेंट नहीं कह सकते इवन अगर तुम्हारे पास नॉलेज है एनलाइटमेंट हो तो भी। वुमन में कहता है ये तो माउंटेन सेज की आवाज है एंड पेंटिंग से ही आवाज आता है कि फाइनली मेरा जो रोल था टाविस्ट वर्ल्ड में, एक मटेरियल वर्ल्ड में, वो पूरा हो चुका है। नरेटर के थ्रू हमें पता चलता है कि जो वर्ड्स वुमन को सुनाई दे रहे हैं वो एक एडवाइस है किसके, द फाउंडर ऑफ द 5 बैग्स ऑफ राइस लव्स हिज टाओ टे चेंग। लेकिन फिर भी वुमन को पता नहीं है अभी कि सेलेस्टियल मास्टर विंड क्या होता है इसका मतलब, एंड लेट अलोन टाओ टे चेंग इसका मतलब तो उसको पता ही नहीं होगा। वुमन बस उसको घूरे जा रहा था क्योंकि उसके अंदर जो पेंटिंग के जो ड्राइंग्स वगैरह थी, जो फैंटास्टिकल वे में बताया गया था उस ड्राइंग के जो मूवमेंट था, लैंडस्केप वगैरह, वो ऐसा लग रहा था कि जो ओल्ड स्टेज ने ड्राइंग किया है वो अपना लास्ट वर्ड कह के गए हैं, लास्ट वर्ड बता के गए हैं वुमन को। दो मार्शल आर्ट्स जो इस पेंटिंग से, लैंडस्केप पेंटिंग से हमें ऑब्टेन किए गए, द फॉरबिडन डिवाइन आर्ट ऑफ द सेलेस्टियल मास्टर एंड द जेंटल सेलेस्टियल स्वॉर्ड टेक्निक, जो कि वुमेन को इनवाइट करते हैं एक एंडलेस वर्ल्ड में। डेवन वुमेन को देखता है एंड बोलता है डेवन क्या हुआ, उधर क्या देख रहे हो। एंड वुमेन खुश होकर कहता है पिताजी मुझे लगता है ये जो पेंटिंग है ये मूव हो रही है, ये जिंदा है। डेवन कहता है क्या, वो चल रही है, वो जिंदा है, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसा, ये नॉनसेंस वाली बातें मत करो। एंड हम देखते हैं वुमन नहीं सुन रहा होता है एंड वो उससे पेंटिंग को घूरे जा रहा होता है एंड काफी स्माइल कर रहा होता है कि उसको सारी जो पेंटिंग है उसको समझ में आ रहा है। एंड फिर हमें पता चलता है कि आफ्टर उस दिन के बाद, यानी उस दिन के बाद जो वुमन है वो हमेशा वहाँ खड़ा होता है एंड उस पेंटिंग को देखता रहता है एंड जो अपना वुमन काफी वीक था वो धीरे धीरे उस पेंटिंग को देखने के बाद रिकवर हो जाता है एट द एज ऑफ 20, यानी अब वुमन 20 साल का हो चुका है एंड अभी वो पेंटिंग को घूरे जा रहा होता है। तभी पीछे से एक लठ आती है एंड वो उसके सर पर बचती है एंड डेमन ने मारा होता है। डेमन उसको मारते हुए कहता है गधा कहीं का, तुम्हें कितनी बार मारना पड़ेगा, तो दिन भर खाली इस पेंटिंग को घूरता रहता है, एकदम बकवास बन चुका है ये, दिन भर खाली इसको घूरता रहेगा, तुम्हें तो और मारूंगा मैं। वुमन कहता है पिताजी इतना मत मारिए, दर्द हो रहा है मुझे, रोक दीजिए। डेमन कहता है अपनी आवाज नीचे रखो, चिल्लाओ मत। एंड अब देखते डांट खाते हुए वो फिर से पेंटिंग की तरफ देखता है एंड उसको घूरने लग जाता है एंड यहाँ पे डेमन फिर से गुस्सा हो जाता है। डेमन कहता
बार बार ये उसको देखते रहता है, तुझे क्या बार बार समझाना पड़ेगा, बार बार तू देखेगा, बार बार मैं तुम्हें मारूं। अगर तुम अपने छोटे भाई की तरह नहीं बन सकते वॉरियर, तो कम से कम जो बगल में बच्चा रहता है, अरे उसके जितना स्मार्ट तो बन जाओ। तुम वहां से भागने लगता है, अरे मुझे मत मारो। वो कहता है डेवन कहाँ भाग रहा है। जो वहाँ पे कस्टमर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं वो कहते हैं ये लोग फिर से लड़ने लगे। उसमें से एक कस्टमर कहता है कह रहे तुम्हें अपने बच्चे पे इतना रफ नहीं होना चाहिए। डेवन कहता है जैसे लग रहा है तुम्हें नहीं पता वो कितना बेवकूफ है। नरेटर के थ्रू हमें पता चलता है कि पेंटिंग से उसकी जो बॉडी है वो स्ट्रांग तो बन चुकी है, लेकिन जो उसका शार्प माइंड था वो धीरे धीरे बेवकूफ बनता चला गया। वुमन भागते हुए कहता है पिताजी यार आपने क्या कर दिया, अब समय हो चुका है, मैं फिर से जाकर उस पेंटिंग को देखूं, लेकिन आपके चलते मैं नहीं देख पाऊंगा। हम देखते हैं वो सामने भाग ही रहा होता है कि सामने से दो बंदे आते हैं एंड उसमें से एक वुमन को मार के गिरा देता है और कहता है ए देख के चल, तुझे नहीं दिखता है, तू कहाँ जा रहा है। वुमन जो है वो नीचे गिर जाता है एंड वो दोनों कहते हैं वुमन को चिल्लाने लगते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता कि सामने जो लेडी है वो आ रही है, तू वहां से हट जा। एंड जो वुमन होता है वो वहां पे लेडी के घूरने लग जाता है, तो उसमें से एक बंदा कहता है ए घूर क्या रहा है तू वहाँ पे, और जो लेडी होती है वो पीछे से देख रही होती है, वो भी इसको देख रही होती है एंड दूसरा बंदा कहता है उड़ जा एंड उड़ के यहाँ से भाग जा। हम देखते हैं वुमन एंड वो जो लेडी रहती है उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। हम देखते हैं जो वुमन होता है वो अभी भी नहीं हिल रहा होता, वहीं खड़ा होता है। तो वो दूसरा बंदा कहता है वुमन तू गधा कहीं का, रुक तुझे मैं सिखाता हूँ, लेडी को तो घूरेगा अभी तुझे बताता हूँ। एंड ये फाइटिंग पोजीशन में आ रहा है, इसका देखो, इसको देखो जरा फाइटिंग करेगा। जो वुमन होता है वो फाइनली वहां से भागने लगता है, तो लेडी कहती है प्लीज रुक जाओ, एक बेचारे से इंसान को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। देखते हैं जहाँ वुमन भाग रहा था फिर से वहां कोई आता है एंड वो इसको फिर से मार दे लात एंड फिर से गिर जाता है एंड वो कहता है तू गधा कहेगा, फिर से तुम्हें रास्ते में आ गया। मतलब वुमन भाई यार इतना ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे, तुम्हें स्ट्रांग बनना चाहिए। वो जिसने वुमन को लात मारा था वो वहां पे आता है और कहता है सो आपका नाम लेडी यौन है। जो लेडी रहती है वो आराम से कहती है ये फिर से आ गया गधा कहीं का। बंदा कहता है ए क्या क्या आपने भी कुछ कहा। लेडी कहती है क्या एक्सक्यूज मी, मुझे तो याद नहीं मैंने कुछ कहा। ओह मुझे लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया होगा। एंड वुमन अपना कपड़ा साफ कर रहा है। अरे वुमन भाई एनीवे आपको पता है एक टूर्नामेंट जो सारे मार्शल आर्टिस्ट को एकदम एक्साइट करके रखा हुआ है, वो टूर्नामेंट होने वाला है गोरेंग प्योंग में 10 दिन के अंदर। आपको क्या लगता है कि आप चलना चाहेंगे लेडी सियोन। लेडी कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। उस लड़के के थ्रू हमें पता चलता है कि द पाम एम्परर साइमन बेक जो कि द 8 हेवनली मार्शल एम्परर में से एक है, वो द विजारो स्पेयर डीमन गेनोंग जो कि 6 ग्रेट राइजिंग सुपर ह्यूमन में से एक है। ऐसे ही इन सब को लेकर काफी सारे हिडन टैलेंट मार्शल आर्टिस्ट जो मास्टर्स हैं वो वहाँ पे गोरेंग प्योंग में आने वाले हैं, जिनको देखने में काफी मजा आने वाला है। क्या आपको नहीं लगता आपको ये अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए। एंड वहाँ पे देखते हैं कि वुमन अलग ही दिशा में देख रहा है, वो पागल हो गया है। लेडी कहती है मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी, मुझे लगता है तुम्हें अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए, चलो चलते हैं यहाँ से। एंड वो यहाँ से जाने लगती है, वो लड़का घूरने लग जाता है एंड वो चली जाती है। एंड वो फिर वुमन की तरफ देखता है एंड वुमन पागल है, आसमान की तरफ देख के हे कर रहा है। वो वुमन की तरफ कहता है ये सच में होपलेस हो गया है, इसके समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या। फिर ये कुछ ऐसा देख पा रहा है जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। फिर रात का सीन होता है, हम डेवन को देखते हैं, वो कहता है बहुत ज्यादा खतरे में हम लोग, हमारे पास अब उतने पैसे नहीं है कि हम मेडिसिन को खरीद सकें, इतने कम पैसे कैसे हो गए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सर्दियां नहीं बिता पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पे जो वुमेन होता है वो फिर से पेंटिंग को घूरे जा रहा है पागलों की तरह। एंड जो डेवन होता है मन में कहता है ये गधा कहीं का, जब मैं इसकी एज में था तो मैंने इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। बस ये लैंडस्केप पेंटिंग अगर नहीं होती तो काश कुछ हो सकता था। हाँ जब ये पेंटिंग को घूरता है तो इसकी जो हेल्थ है वो काफी ज्यादा रिकवर होने लग जाती है, काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड काफी बड़ा भी हो जाता है, लेकिन मेंटली ये गधे से गधा बनता चला जाता है। डेवन कहता है मैं बस इस पेंटिंग को हटा नहीं पा रहा क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मेरे पर बैट लगने चढ़ जाए। सिर्फ वो माउंटेन स्टेज की वजह से हुआ था, लेकिन अब मैं यार नहीं देख पा रहा, मैं इसको चला दूंगा। एंड हम देखते हैं वुमन को किसी तरह पता चल जाता है एंड वो जाके गले लग जाता है एंड कहता है नहीं 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 पेंटिंग आप पापा पिताजी आप ये नहीं कर सकते। डेवन कहता है मुझे छोड़ दो, इस पेंटिंग को तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, इस पेंटिंग का ये मुझे बहुत परेशान कर रही है। डेवन कहता है मुझे जाने दो, इस पेंटिंग को मैं नहीं छोड़ूंगा। और जो वुमन होता है वो कहता है नहीं नहीं मैं पूछा नहीं दे सकता, ये जो पेंटिंग है वो मेरी है। एंड हम देखते हैं जो वुमन होता है वो काफी ज्यादा कस के पकड़ा होता है डेवन को, तो डेवन के सांस फूलने लगता है और कहता है एक मिनट ये कब से इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। वो टैप कर देता जाता है, कहता है रुक जाओ इस हिसाब से तो मुझे मार ही दोगे। वुमन कहता है नहीं आप इस पेंटिंग को हाथ नहीं लगाएंगे। तो वुमन कहता है ठीक है ठीक है ठीक है। एंड देखते हैं इन लोगों को फाइट चली रहता है, तभी वहाँ कस्टमर आ जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर एंड कहते हैं क्या आपने अभी बंद कर दिया है रेस्टोरेंट। डेवन कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमने अभी हमारा रेस्टोरेंट खुला हुआ है। डेवन वुमन की तरफ घूरता है एंड मन में कहता है इस तुझसे तो बाद में निपटूंगा। एंड वुमन भी घूर के देख रहा होता है एंड जो लगी उसके साथ रहती है वो देख के हंस रही होती है, स्माइल कर रही होती है। फिर वही जो डेवन होता है वो उनसे पूछने लगता है आपको क्या चाहिए एंड वो बताने लगता है हमें ये खाना है। एंड हम देखते हैं वुमन अभी पेंटिंग घूर रहा होता है। हम देखते हैं जो लड़की रहती है वो वुमन को देखने के बाद हंस रही होती है एंड जो एल्डर रहते हैं वो कहते हैं डुआ ये गलत बात है, बैड हैबिट है। उन्हें कैसा लगेगा अगर उन्हें पता चला कि तुम उनको देख के हंस रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। डुआ कहती है आई एम रियली सॉरी सेक्ट एल्डर, पर आपको नहीं लगता है कितना ज़्यादा फनी है। एंड सच से बताइएगा कि आपको नहीं लगता, आपको ये फनी लग रहा है ना, सच से बताइएगा। तो एल्डर कहते हैं ओह माय गुडनेस। डुआ कहती है लेकिन आपको देखने में क्या लगता है वो किसको देख रहा है कब से। हम देखते हैं जो सेक्ट एल्डर रहते हैं वो पेंटिंग को घूर रहे होते हैं एंड घूरते घूरते वो भी पास आते हैं एंड फिर से घूर रहे होते हैं पास आने के बाद। एंड वो देखने के बाद कहते हैं मुझे नहीं पता कि इसको किसने बनाया है, लेकिन देखने से लग रहा है किसी ने ट्रेडिशनल स्टाइल को यूज किया है, बहुत इंप्रेसिव है। एंड हम देखते हैं वुमन भी घूर रहा होता है एंड सेक्ट एल्डर भी घूर रहे होते हैं एंड घूरते घूरते डुआ कहती है एल्डर आप क्या कर रहे हैं, खाना आ चुका है। सेक्ट एल्डर कहते हैं ओहो मेरा दिमाग कहाँ चला गया था। तभी डेवन आते हैं हाथ में डिलीवरी लेकर, कहते हैं वुमन
इसको जल्दी से मून फैमिली के पास डिलीवर करके आओ। एंड हाँ, याद से उनको थैंक यू करना मत भूलना, क्योंकि मैं इसको कल ही देने वाला था लेकिन नहीं दे पाया। वुमन कहता है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पता है अगर मैं जाऊंगा तो आप इसको फेंक देंगे। डेवन कहते हैं नहीं फेंकूंगा, चलो ठीक है जाओ जल्दी जाओ। वुमन कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस करिए, आप प्रॉमिस करिए इसको नहीं फेंकेंगे, ठीक है। डेवन कहता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, तो अभी जाओ जल्दी से। वुमन भागने लगता है, भागा कहता है ठीक है जल्दी से मैं आता हूँ देखिए। एंड हम देखते हैं वो तो चला जाता है, लेकिन सैक लीडर ने वो पेंटिंग पहले देखा था, तो सैक लीडर अपने मन में कहते हैं वो पेंटिंग, उस पेंटिंग के बारे में कुछ तो ऑड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं उसके बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रहा। डोवा कहती है एल्डर ऐसा आप क्या सोच रहे हैं कि आप इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं, या फिर आप कहाँ खो गए। हम देखिए शक लीडर को शौक लगता है एंड वो तुरंत दौड़ के जाते हैं एंड पेंटिंग को घूरते हैं। एंड घूरने के बाद फाइनली वो ध्यान से देखते हैं पेंटिंग को, एंड ध्यान से देखने के बाद तब उनको समझ में आता है कि ये जो पेंटिंग है ऑर्डिनरी पेंटिंग नहीं है। वो कहते हैं ये सिर्फ एक पेंटिंग है, लेकिन फिर भी इसके अंदर से इतना पावरफुल, इतना मिस्टिकल एनर्जी कैसे निकल रहा है। एंड वो पेंटिंग को ध्यान से देखते हैं तो उसके अंदर काफी सारे ही कलर्स यानी ऑराज उनको दिख रहे होते हैं, काफी सारी चीजें दिख रही होती है जो उनको पहले नहीं दिखी थी। एंड वो ध्यान से देखते हैं एंड वो बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं, उनको सब समझ में आने लगता है। एंड वो कहते हैं ये एक ट्रेजर है, ये टाओइस्ट मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक प्राइसलेस ट्रेजर है। डोवा कहती है दूर से मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनके पास, इनके मतलब माइंड में चल क्या रहा है। एंड जो सैक लीडर रहते हैं वो बोलते हैं डेवन को कि क्या आप मुझे इस पेंटिंग बेच सकते हैं। डेवन कहता है क्या आपको ये पेंटिंग खरीदना है। तो जो सैक लीडर रहते हैं वो कहते हैं हाँ मैं कोई भी प्राइस पे करने को तैयार हूँ, आपको कितना चाहिए बस आप बोलिए, जितना चाहिए मैं दूंगा। एंड डेवन इसको काफी शॉक हो जाता है एंड वो कहता है हम लोग फाइनेंशियली बहुत क्रिटिकल हालत में हैं, और अगर मैं स्टूपिड पेंटिंग से कुछ छुटकारा पालूं एंड वो भी पैसे मिल जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एंड दूसरी तरफ जो वुमन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जा रहा होता है, हंसते हंसते वो कहता है हाँ जल्दी मैं जाऊँगा, जल्दी मैं आऊँगा एंड फिर से मैं वो उस पेंटिंग को देखूंगा। सो आखिर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्या होगा, क्या पेंटिंग को डेवन बेच देगा या फिर नहीं बेचेगा, क्या उसको अपना प्रॉमिस याद है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो आपको वीडियो कैसा लगा एंड नेक्स्ट चैप्टर कब अपलोड करूँ, अगर आपको पसंद आएगा तो ही करूँगा, वरना ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय, सी या।